साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है महादान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, श्री राधा रानी जी की रत्ना नाम की एक किशोरी सखी है। श्याम रंग की है, वह बड़ी सलोनी सखी है। उनका सेवा कार्य है श्री राधा कृष्ण जी के वस्त्रों को उत्तम रीति से धोना। रत्ना सभी सखियों और मंजरियों के सभी वस्त्रों को भी उत्तम रीति से धोने की सेवा करती है। वे नर्मता और सेवा की मूर्ति है रत्ना। बहुत भाव से श्री राधा कृष्ण सखियों और मंजरियों की सेवा वो करती है। सभी की ही अत्यंत दुलारी है। सभी सखियां बहुत प्रेम करती हैं रत्ना से। एक दिन रत्ना ने वस्त्रों को धोकर सुखाकर उन्हें लेकर महल में प्रवेश किया और वस्त्रों को यथास्थान पर उत्तम रति से रख दिया। संयोग की बात, आज महल में श्री राधिका जी अकेली बैठी थीं। श्री राधिका जी को अकेला बैठा देखकर रत्ना ने श्री राधा जी के चरण कमलों में माथा टेक कर प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही रत्ना उठी, राधा जी ने रत्ना की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम और करुणा की बरसात कर दी। रत्ना के नेत्र सजल हो गए, तन मन पुलकित हो उठा। वो भाव विभोर हो गई। राधा जी रत्ना से बोली, तू कितनी भोली है, कितनी सेवा करती है। सभी सखियां और मंजरियां तेरी सराहना करती थकती नहीं। राधा जी के मुख से ये मधुर वचन सुनकर रत्ना लज्जा से भाव विभोर हो गई। राधा जी उसके मन में उठ रहे भाव को देख रही थी। श्री राधा जी ने रत्ना के गालों पर अपने सुकोमल हाथ रख दिए, गालों को चूमा और बोली, तुझे क्या भेंट दूं रत्ना। रत्ना बोली, राधा रानी आपकी सेवा मिले जीवन भर, ये सौभाग्य मेरा बना रहे। श्री राधा जी ने रत्ना का भाव जानकर उसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी मांग का सिंदूर अपने कोमल हाथों से रत्ना के बालों के मध्य मांग में लगा दिया। कितना आश्चर्य, परम आश्चर्य। रत्ना के मांग में सिंदूर लगाने का अर्थ अपने प्रियतम कृष्ण का दान दे दिया। अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ का महादान दे दिया और कहा, मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर मेरे आश्रित को सदा ही सदा परम परम आनंद प्रदान करते हैं। मेरे प्रियजनों पर बलिहार जाते हैं प्रियतम। साध संगत जी, कितना महान दान दे दिया राधा रानी ने। ऐसी महादानी श्री राधा रानी जी की जय। इन तीनों लोकों में श्री राधा रानी जैसी कृपामयी भला और कौन हो सकती हैं। साध संगत जी, लोक कल्याण के लिए आत्म त्याग करने वाले महर्षि दधीची का नाम भी बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनका महान दान भी सभी याद करते हैं। महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। एक बार की बात है कि इंद्रलोक पर वृतासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया और इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वो अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृतासुर को मारा जा सकता है, क्योंकि वृतासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। महर्षि दधीची की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृतासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। साध संगत जी, देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हीं इंद्र ने एक बार महर्षि दधीची का अपमान किया था, जिस कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का दान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी ये विद्या देने को मना कर दिया और कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वो अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय के बाद इंद्रलोक से ही अश्वनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीची को अश्वनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्वनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई।
तब अश्वनी कुमारों ने महर्षि दधीचि के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब ये जानकारी मिली तो वो पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार उन्होंने महर्षि दधीचि का सर धड़ से अलग कर दिया। अश्वनी कुमारों ने महर्षि के असली सर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्वनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीचि के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। वो उस काम को पूरा करने के लिए बड़ा संकोच महसूस कर रहे थे। साथ संगत जी, अब वृतासुर राक्षस के अत्याचार बढ़ रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा और देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीचि के शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा मान सम्मान दिया और अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तो इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई। तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं देवलोक की सेवा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के द्वारा कही गई बातें बताई और उनकी अस्थियों का दान मांगा। तब महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के सामने ये समस्या आ गई कि महर्षि दधीचि के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को बोला। तो कामधेनु गाय ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतारा और अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। महर्षि दधीचि ने तो अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी, लेकिन जब उनकी पत्नी आश्रम में लौटी तो अपने पति की देह को देखकर वो विलाप करने लगी और सती होने की जिद करने लगी। तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया, क्योंकि उस समय उनके घर संतान का जन्म होने वाला था। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती ना होने की सलाह दी, लेकिन दधीचि महर्षि की पत्नी नहीं मानी। तब सभी ने ही उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। तब इस पर उनकी पत्नी राजी हो गई और अपना गर्भ वो देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने उनके गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय के बाद वो गर्भ पल कर शिशु बना तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा गया और इसी वजह से दधीचि के वंशज दादीच कहलाते हैं। तो इस तरह से महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का महादान दिया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।